कोई बात। देखो शांति बनाए रखेंगे सारे दूसरे क्लास के बच्चे। क्लास 6 में आज हम सबसे पहले कंपेयरिंग डेसिमल बताएंगे। कंपेयरिंग डेसिमल, और ये आप लोगों को बता भी दिया था थोड़ा बहुत, फिर भी एक बार रिकैप करा देते हैं। मान लो कि मैंने 0.248 लिखा और इधर लिखा 1.2, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले तुम बताओ शिवम खड़े हो कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है? कौन वाला नाम बोलो, उसके क्या लिखा है? 12 है वो, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो क्या है लिखा हुआ, ये तो बहुत लिखना पढ़ना भी आता है। 1.2 है ना, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो सबसे पहले ये जो डेसिमल है ना, इसके बाएं साइड वाला, लेफ्ट वाले को हम देखते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 है, तो 1 बड़ा या 0? 1 बड़ा है ना 0 से, हमने कर दिया। बेटे तुम पीछे चले जाओ, दीदी को बैठा पिछली कुर्सी पे चले जाओ, उठा के अपना सामान यहाँ बैठे बैठे। अब अगर मैं कहूं 13.286, किसी और से पूछ लो, 13.286 और मैं कहूं 28.498, इसमें बड़ा कौन है तुम बताओ? ये बड़ा है ना, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 28 है, समझ में आ रहा है? तो जो बड़ा होता है छोटे को तीर मारेगा, और तीर आदमी अपने मुंह की तरफ थोड़ी मारता है, नोक तो दूसरी की तरफ होगा, तो नोक छोटे वाले की तरफ हो गया, मतलब कि बड़ा उधर का है। ठीक है, तो कंपेयरिंग डेसिमल आप लोग को तो पता है, इसमें हमें ज्यादा कराने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा आप लोग को कंपेयरिंग डेसिमल। फ्रैक्शन को अगर मैं कहूं फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में लिखा और उसको फ्रैक्शन में लिखना हो, तो आप क्या करेंगे? जब पूछा जाए तब बोलिएगा, नहीं तो हाथ काट के आपको घर में लूल्हा बना के दूंगे। 2.46, 9.4, 9.865, 6.21, 48.64, 29.64। देखा आपको? ये सारे नंबर है, इनको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, क्या हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है बेटा वो ऊपर पहले लिख देंगे। एक सेकंड, देखिए, तो पहले बेटा वो नंबर पूरा लिख देंगे। 2.46 था ना, डेसिमल को मत लिखो, ऐसे पूरा नंबर लिख दो। अब ये जहां डेसिमल है ना पॉइंट, उस पॉइंट के बदले नीचे 1 लिख देंगे, और इसके डेसिमल के राइट साइड में दाहिने साइड में देखिए कितना नंबर है, कितने नंबर लिखे हैं? 2 है ना, 1 और 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। बात समझ में आया तुम लोग को? फिर से ध्यान, मैं सारा करके दिखाऊंगा, उसके बाद तुम लोग को मौका। 9.4 है तो 94 लिखेंगे, इस पॉइंट के बदले बेटा 1 लगाएंगे, और दाहिने साइड में कितने अंक है? 18। हो गया काम, बताओ कितना सा। फिर बेटा 9865 लिख दिया हमने, ये डेसिमल था, डेसिमल का 1 लगाया, 1 2 3 डिजिट थे तो 1 2 3 लगाए, हो गया सब। उसी तरह 621 लिखा हमने, ये पॉइंट था, पॉइंट के लिए 1, 2 डिजिट था तो 2 जीरो, ओके। 4864 था, डेसिमल के राइट में 1 2 2 नंबर था, तो डेसिमल के लिए 1 और 2 नंबर के लिए 2 डिजिट के लिए 2 जीरो। 29648 हमने लिख दिया डेसिमल हटा के, डेसिमल का 1 नीचे लगाया,
1 2 3 नंबर थे, 1 2 3 सॉल्व हो गया। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, नहीं है आगे चलिए। तो 9/4 है ना, हम क्या करेंगे बेटा, जो ऊपर वाला होता है वो होता है अंदर, और जो नीचे वाला होता है वो होता है बाहर। ये तो आप लोग को पता ही होगा, और विश्वास करिए बहुत लोगों को नहीं भी पता, ऐसे भी। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8। अब मैचिंग करो। तो 4 2 जा 8 हुआ ना, हमने क्या किया बेटा, 8 लिखा है तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया। अरे ये तो कटा नहीं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहाँ क्या करेंगे बेटा, अब ये छोटा, जब भी डिवाइजर मतलब जिसे डिवाइड करते हैं उससे हमारा रिमाइंडर छोटा हो जाएगा तो डेसिमल लगा के एक जीरो लगा लेते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, एक डेसिमल से एक जीरो मिलता है, तो मिल गया ना। अब 10 हो गया, 4 से बड़ा हो गया ना 10। अब फिर आगे बढ़ो, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, 10 में 8 गया तो 2 बच गया, एक छोटा हो गया। तो एक बार डेसिमल लेके जब जीरो लगा लेते हैं ना, तो अगली बार जब हमको जरूरत हो तो बिना कुछ किए हम एक जीरो कभी भी ले सकते हैं। समझ में? अब यहाँ पर एक जीरो क्यों, एक केवल 1 जीरो आप अलाउड। तो यहाँ पर बेटा एक डेसिमल लिया था क्योंकि पहली बार हमने डेसिमल लेके जीरो लिया था। अगली बार फिर जरूरत है ना, ये 4 है और ये 2, तो 2 को जीरो लगाएंगे तब तो 4 से बड़ा होगा, तो हमने बिना डेसिमल लिए ही एक जीरो, तो 20 हो गया। 4 5 जा 20, आंसर क्या हो गया 2 पॉइंट। समझ में आया? ऐसे और 3 4 करते हैं, कोई बात नहीं। ऋषभ आ रहा है समझ में, या पबजी खेलने लगा? ऋषभ सर आ रहा है समझ में। यस सर। देखिएगा, मैं कहूं कि 13/5, देखते हैं शायद कुछ हो जाए। तो फिर उसी तरह ऊपर वाला होता है अंदर और नीचे वाला होता है बाहर। समझ में आया? मैं जान के इस तरह से बोलता हूं ना, बिल्कुल आप लोग जैसा समझते हैं, ताकि आपके दिमाग में मैथमेटिक्स घुस जाए। है ना आस्था दीदी? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये तो 13 है तो 5 2 जा 10 लेंगे ना, 5 2 जा 10। हमने 3 में से 0 गया तो 3, 1 में 1 गया तो 0, अब तो छोटा हो गया, मजा नहीं आएगा। यहाँ बेटा एक डेसिमल लिए तो 0 हो गया। 5 के टेबल में 5 6 जा 30, 5 छके 30 हो गया ना। अब कट गया तो इसका आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया? अगर नीचे जीरो वाला नहीं हो, 10 100 1000 ऐसा नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सीधे डिवाइड करके देखेंगे। इसके तरीके और भी होते हैं लेकिन मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है ना। इतने पे काफी। तो ये चीज समझ में आ गई हो गया कि अगर जीरो हो तब तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, और अगर जीरो ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको कि 30 + 6 + 2 और कहा जाए कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, और इससे हमें साक्षी दीदी डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो देखिए
मैंने आपको डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू चार्ट सिखाया था कि यहां पर क्या होता है, इस तरह से देखो, ये होता है टेंस, ये होता है पॉइंट, ये वंस और ये टेंस, ऐसा ही है ना। तो 30 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2/10। हमें पता है कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए कुछ नहीं, 2/10 है ना हमारा, 2/10। बेटा अगर हमको इसको डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे, पहले 2 लिख देंगे, नीचे कितना जीरो, एक जीरो है ना एक नंबर के बाद, तो 0.2 आंसर आएगा ना इसका। वो समझ में नहीं है, दीवार पे कस के मारो माता। यहाँ पर एक जीरो है नीचे, ऊपर तो ऊपर क्या होगा, एक डिजिट के बाद लेफ्ट में पड़ेगा ना डेसिमल, तो 2 हमने वहां लिख दिया, डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल ऐसे सादा नहीं रहता तो 0 भी लगा दिया, कम खत्म। इसमें क्या है, ये तो आ गया होगा। अब ये था बेटा 36 प्लस 0.2, तो कैसे होगा देखो, 36 इधर है और यहाँ 0.2 है, तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, बराबर कर दो इसको, अब जोड़ दो 2.63, 36.2 इज आंसर। समझ में आया? देखो तुम्हें आया, इस तरह के 2 और नंबर कर दो। देखिए अब अगर बेटा मैं एक और क्वेश्चन दूं कि 6,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000, तो आप कहेंगे सर जी पागल हो गए हो क्या, क्या कर दिया आपने ये, लेकिन वो सर जी क्या जो पागल ना हो। तुम लोग को पढ़ के मजा आता है? मुझे तुम लोग को पढ़ा के बिल्कुल मजा नहीं आता क्योंकि बुद्धू हो, मेरा बहुत खून पीते हो। मैंने तो पूछा ही नहीं तुमसे, तुम बता। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। इधर वाले जितने भैया लोग हैं ना, इनको कहो कि भैया अभी आप होल्ड पे रहिए, किस पे, इसको होल्ड पे रखिए, क्योंकि आप आराम से बैठे रहिए, अभी हम लोग इनसे निपट लेते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे और हम इस तरह लिख देंगे, कर देंगे, हो गया ना। 8 6 5 6, तो इधर कितने आ गए, कितने आ गए, समझ में, सबको प्लस कर दिए। उधर वाले का पता है, ये फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल से फर्स्ट प्लेस पे 2 है, दूसरे प्लेस पे 4 है, तीसरे प्लेस पे 6,568.249 ठीक है। हाँ लेकिन अगर ऐसा हो, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहाँ पर है ना, क्योंकि 10 100,000 एक साथ है ना, सबके ऊपर नंबर है, इसलिए जैसे है उसी हिसाब से हम लिखते चले जाते हैं। मैं और तरीका आपको बताता हूँ किस तरह से अलग होगा, वो भी देख लो। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, प्लस 4/1000। सर जी ये क्या कर दिया, 10 100 कहाँ चला गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ, हम उसी तरह करेंगे जिस तरह बेटा प्लस किया था वही प्लस करेंगे। 6,568 आ गया ना, जैसे प्लस करके। अब यहाँ पर आप कहोगे सर 10 गायब है, 100 भी गायब है, सीधे आप 1000 बोल रहे हो, दिमाग नहीं है क्या आपके पास? हाँ सच में दिमाग नहीं है। तो यहाँ 10 के जगह पे नहीं कुछ है तो 0, 100 के पास भी कुछ नहीं था तो 0, और 1000 के पास क्या है ऊपर, खत्म। सो ऐसा समझ में? हाँ हाँ ना, और 100,000 आ गया तो अब कर देना। आपको क्या, आप खाना नहीं खाते क्या? तो बस कर देना रोटी।
देखिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले सम्स भी आप लोग को मैंने बताए थे, और वो तो मतलब बेटा इतना आसान है ना कि जैसे कि चाउमीन बर्गर खाना, 3/3 ये हो गया। अरे अच्छा ऐसा। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर वाले को करेंगे उसमें प्लस, और नीचे वाला जितना होगा उसको वैसे ही लिख देंगे। हाँ बेटा बोल दो, टिश्यू पेपर नहीं बेटा, टेस्ट पेपर लीजिए। तो बेटा आप क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और +2, नीचे 5 हो गया ना हमारा, 15 + 2, तो बेटा कितना हो गया 17/5, 17/5। अब हमें लिखना है डेसिमल में। हमने ये क्वेश्चन क्यों तुम्हें समझ में आया? चिंता मत करो, नहीं आया तो पूछ लो बेटा। 5 चुप रहना, 5 और 3 को किया मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। नीचे जो 5 था जैसे का तैसा रखने देंगे। तो 15 में 5 में से 3 को गुना किए तो 5 3 जा 15, और +2 तो +2 लिख दिया, तो कितना है 17, नीचे 5 तो था ही। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। अरे वाह, क्या खाती होगा, देखिए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो 5 जा 15, 7 में से 5 गया तो 2, और ये कट जाएगा, मतलब 0 है काटो। अब बेटा यहाँ पर 2 हो गया, ऊपर 5, तो क्या करेंगे तुम बोलो, एक डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे ना, तो 5 4 जा 20, खत्म। आंसर क्या हो गया 3.47। समझ में आया आप लोग को? ओके क्या बात, क्या बात, आप लोग सब कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, पता नहीं किस टीचर से पढ़ रहे हो आजकल। रखो यहाँ। तो बेटा इसमें कन्वर्जन वाला जितना भी पूरा चीज दे रखा है, उसके लिए आपको ना वो वीडियोस देख लेनी है, मेजरमेंट वाला मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। वो देखते ही आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। वैसे फिर भी मैं आपको 1 2 करके दिखाता हूँ। पहले अब देखो, अगर कहा जाए आपसे कि 29 सेंटीमीटर को, ठीक है, या मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? याद रखिएगा, पहले किसी भी कन्वर्जन में आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है। एक्सपोनेंट पावर निकालो ना, बुक लाए हो ना, कुछ देखो उसमें, बैठे मुंह देख रहे हो। एक्सपोनेंट पावर कर रही हो तुम सब, निकालो, कुछ करो, बैठ के मुंह देख रही है 1 घंटे से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैथ्स की बुक चाहिए होगी 5th क्लास में, दीजिएगा जरा। लेके मैंने बच्चों को कराया भी था इसमें, देखिए कौन सा चैप्टर था बेटे? हाँ मिल गया, मिल गया। आपने क्लास 5th में ही ये पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? तुम बताओ। सेंटीमीटर बड़ा है ना? नहीं, चलो तुम बताओ बेटा, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर?
अभी मैं 5th क्लास वालों से 5th क्लास वालों से बताता हूँ। आज था मिलीमीटर बड़ा या किलोमीटर? कमाल है, कार्तिक भी बहुत इंटेलिजेंट, वो भी बताएगा कुछ। अच्छा कार्तिक, ये तुम बताओ कि सेंटीमीटर बड़ा है या किलोमीटर? सेंटीमीटर बड़ा है। किलोमीटर बड़ा है सर, किलोमीटर या किलोमीटर? किलोमीटर बड़ा, फिर सेंटीमीटर बड़ा कह रहे थे। अच्छा खाना नहीं खाया था ना, अच्छे से खा लेना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक चीज बस याद रखना दिमाग में, कभी भी कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगा। केवल एक चीज पहले दिमाग में रखना, उसको मत भूल जाना। अगर बड़े से छोटे में जाना हो, जैसे बेटा अगर बड़ा मतलब कि मीटर है, मान लो ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो बड़े को छोटे में बदल रहे हैं ना। जब भी बड़े को छोटे में बदलना है तो हम क्या करते हैं, क्या नाम है संजीव बता, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड? कितने इंटेलिजेंट है, किससे पढ़ते हैं बता? छोटे को बड़े में करना तो डिवाइड करेंगे, समझ गए? तो ये होगा मल्टीप्लाई। लेकिन अगर कहा जाए कि स्मॉल कोई चीज हो यूनिट, उसको अगर बड़े में बदलना हो, जैसे कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब ये पता करना होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करना है तो किससे करेंगे। इसके लिए वीडियो देख लेते, जो पढ़ा रखा है तो उसको क्यों पढ़ा, और बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। आपको मिलेगा वीडियो, आप लोग घर पे देखिएगा उसको। बिल्कुल बेटा, अभी राइट नाउ मैं अभी करूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 4th और 5th क्लास इधर आइए, निकलिए। ओके बताइए, एक सेकंड। ठीक है, ये जो भी कन्वर्जन वाला है ना, कल आप लोग वीडियो देख के आओगे, पक्का देख लेना, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। स्लाइड नंबर बेटा खत्म ही हो गया है पूरा, ठीक है ना। 136 पे हम लोग, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, इसमें कन्वर्जन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे अब, जो कि बहुत ही आसान है। अभी बेटा रुको यहीं पे ना, अब इस चैप्टर को मैं कल कराऊंगा डेसिमल वाले को, ठीक है। अभी मुंह बंद करेंगे या टेस्ट पेपर लेंगे पहले?